गुराना जी, अगर आप हमें बता सकें कि किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है गिग वर्कर्स को जो कि आज हड़ताल पे हैं और आपकी क्या-क्या माँगे हैं? देखिए, देश भर में जो सारे गिग वर्कर हैं, जिनको गिग वर्कर कहा जा रहा है, पार्टनर कहा जा रहा है और उनको जो श्रमिक का जो अधिकार है, वो तो मिल नहीं रहा है। उनको कहीं उनकी आइडेंटिटी जो है एज़ अ वर्कर तो कहीं पर भी नहीं है, ना कहीं कानून की परिभाषा में है और ना ही कंपनियों के किसी डॉक्यूमेंट के अंदर है। दूसरा है कि जब उनको वर्कर की हैसियत से काम करना तो पड़ रहा है, वर्कर रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हैं, पर उसके बाद में उनको खाली सोशल सिक्योरिटी के नाम पे लेबर कोड में जगह दे दी गई है। परंतु सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि 10 से 20 मिनट में जो सर्विस देना है, ये जो टारगेट बेस्ड टाइम बाउंड जो उनको काम दिया गया वो कितना खतरनाक है उनके लिए। अगर यूएन का आप स्लेवरी का डेफिनेशन देखेंगे तो पता चलेगा कि ये सारे फोर्स लेबर की कैटेगरी में आ रहे हैं। 10 से 20 मिनट में सर्विस देना कोई मामूली बात नहीं है। कंपनियों को तो मुनाफे औने पौने दाम पे मिल रहे हैं और मजदूर किस प्रकार से 1-1, 2-2, 4-4 रुपए पे सर्विस कर रहा है। स्विगी, ज़ोमैटो, ब्लिंकिट इनमें जाके देखते हैं तो 4 से 6 रुपए पर किलोमीटर पे काम करना पड़ रहा है। जबकि इन्होंने जॉइन किया था तो उस समय तो इनको कम से कम 25-30 रुपए मिल रहा था। कंपनियां मुनाफे कमा रही है और वर्कर का वेज रेट ही घट रहा है। मिनिमम कोई भी बेसिक इनकम की गारंटी ही नहीं है। जब आपके देश में इस प्रकार से मजदूर एक मिनिमम वेज नहीं पा रहा है, अगर आपने इसको वर्कर रिकॉग्नाइज नहीं किया परंतु मिनिमम वेज तो देंगे ना कम से कम, वो जिएगा कैसे, परिवार कैसे चलेगा। दूसरा है सेफ्टी का जो कंसर्न है, जहां विमेन गिग वर्कर्स भी हैं, जहां पर पुरुष भी हैं, उनकी सेफ्टी को लेके क्या मैकेनिज्म डेवलप किया है। कहने को इन्होंने बोल दिया कि हमने ग्रीवेंस मैकेनिज्म बनाया है, पर वहां किसी प्रकार का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ओनली कंप्यूटर बोलता है और बोलता है ठीक है सर मैडम हम आपको थोड़ी देर बाद कांटेक्ट करेंगे, कुछ नहीं होता है। तीसरा है कि मनमाने ढंग से आईडी ब्लॉक कर रहे हैं। अगर हल्का सा रेटिंग डाउन हुआ, किसी कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया, तो बिना किसी वर्कर को सुने उसको हियरिंग का भी मौका नहीं मिल रहा है और उसका आईडी ब्लॉक कर दिया जा रहा है, उसको वहां से हटा दिया जा रहा है। और इवन देन स्ट्राइक करने का तो सबका राइट है, यूनियन बनाने का सबका राइट है। अगर कोई किसी यूनियन के साथ एसोसिएट है, कोई स्ट्राइक में कहीं का फोटो आ गया तो एक साथ ब्लिंकिट वर्कर ने पिछले 2-3 महीने पहले जब हड़ताल की तो 150 वर्कर को ब्लॉक कर दिया गया। अभी जोमेटो के 160 वर्कर ब्लॉक कर दिए गए। अभी यहाँ दिल्ली के अंदर कम से कम 20 वर्कर को 5-5 हजार रुपए पुलिस ने लेके फिर छोड़ा है स्ट्राइक में। तो इस प्रकार से जो वर्कर आज है वो फोर्स लेबर की कैटेगरी में चला गया है और केंद्र की सरकार को इन वर्कर से कोई लेना देना नहीं लग रहा है, क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो केवल फॉर्मल सेक्टर की कर रहे हैं, ये इनफॉर्मल सेक्टर है और लेबर कोड में खाली नाम देने से काम नहीं चलेगा। ये सारी कंपनियां इसलिए लूट मचा रही है, चाहे वो उनकी मजदूरी लूटे चाहे इनके साथ शोषण करे, वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि सरकार का शिकंजा भी कंपनियों पे कसा हुआ नहीं है। इसलिए अभी हमने गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन ने हम पिछली लास्ट साल हमने दिवाली पे भी एक स्ट्राइक का कॉल दिया था, ब्लैक दिवाली करके किया। क्रिसमस डे पे भी नेशनल कॉल हुआ और आज 31 दिसंबर को कि सारे लोग अपना ऐप बंद करेंगे, ऐसा कॉल दिया गया है। और यह हमने एक अपना एक डिमांड बनाया है जो कि हमने हमारे लेबर मिनिस्टर है मनसुख मांडविया जी को दिया है। 2-2 3-3 जी। बार उनको इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन दिया, कंपनियों को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, वो चुप्पी साधे बैठे हैं क्योंकि अभी लग रहा है कि सरकार कंपनी के साथ दोस्ती करके बैठी है। और आज जो वर्कर है जो हाड़ तोड़ मेहनत कर रहा है, जिनको गिग कहा जा रहा है, पूरा देश उनको गिग कह रहा है, परंतु असल मायने में जो लोग 8-8 घंटे 12-12 घंटे काम कर रहे हैं वो सारे प्लेटफॉर्म वर्कर हैं। उनको सबसे पहले एज अ वर्कर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, बेसिक मिनिमम उनका इनकम गारंटी देनी पड़ेगी और उनके सेफ्टी के कंसर्न को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जो फोर्स लेबर कंडीशन है जिसको 2030 तक जी। भारत की सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया कि रेडिकेट करेंगे, तो पहले इन सबको आप ये 20 मिनट का सर्विस तत्काल बंद करने के नोटिफिकेशन भारत की सरकार जारी करे जी। और उसके बाद में फिर हम इस लक्ष्य को निर्धारित कर पाएंगे। गुराना जी, इस पूरे आपकी जो माँगें हैं, इन पे अभी तक कोई सुनवाई की गई है क्या? कोई भी माँग पे क्या कोई एक्शन लिया गया है? कोई भी डिमांड जो है वो कंसिडर की गई है? देखिए, हमने जब पहली बार लेबर मिनिस्टर को भेजा था तो लेबर मिनिस्टर की तरफ से ये आश्वासन था कि हाँ हम जल्द ही इसका कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं। हम पिछले लेबर मिनिस्टर से भी मिले थे, इस बार के लेबर मिनिस्टर से भी मिले, परंतु उनका बस आश्वासन होता है कि हम जल्द करने जा रहे हैं,
हम जल्द ही कुछ करने जा रहे हैं, पर होता कुछ नहीं है। खाली वो जो लेबर कोड आ रहे हैं, उन्हीं को वो आश्वासन में कह रहे हैं कि सब कुछ मिलेगा, पर लेबर कोड में कहीं पर भी गीग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर को वर्कर कंसिडर नहीं किया जा रहा है। ये केवल ऐसे ही हमको जो है आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं और कंपनियाँ कोई जवाब नहीं दे रही हैं, क्योंकि कंपनियों को तो बहुत मुनाफ़ा है और कंपनी को पता है कि सरकार हमारे साथ है। जी, आपने 31 तारीख चुना, आज का दिन चुना। आज एक बहुत बिज़ी दिन रहता है। आज काफ़ी लोग पार्टीज़ करते हैं, हाउस पार्टीज़ करते हैं, ऑर्डर करते हैं इन साइट्स से। तो आज का दिन क्या इंटेंशनली चूज़ किया गया स्ट्राइक के लिए? देखिए हमारा जो मेन जो बात है, क्योंकि इन सबको ऑनलाइन वर्कर कहा जा रहा है। तो ऑनलाइन वर्कर का स्ट्राइक भी ऑनलाइन में ऐप के माध्यम से, क्योंकि इनकी आजीविका ऐप से चल रही है, इनका काम सारा ऐप से चल रहा है। और आज ये कंपनियां जिनके जो कह रही हैं कि न तो ये हमारे वर्कर है, ना हमारा कोई कार्यालय है, ना हम कहीं बैठते हैं। तो इस वजह से कि आज जो 31 दिसंबर को ज्यादा ये लोग ऑर्डर करेंगे, 31 दिसंबर को ज्यादा इनको मुनाफा होगा। 25 दिसंबर भी इसीलिए तय किया गया कि इनके ज्यादा ऑर्डर होंगे और ज्यादा इनको मुनाफा होगा। अब ये क्या कर रहे हैं कि हमारी स्ट्राइक की घोषणा सुन के ये वर्कर्स को लुभावने लुभावने नोटिफिकेशन दे रहे हैं।